जय मसीह की। मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिदिन के मनन के रूप में मैंने इस श्रृंखला को शुरू किया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रतिदिन जो परमेश्वर के वचन से शिक्षा दी जाएगी उससे आप जरूर ही आशीष प्राप्त करेंगे और उस शिक्षाओं को भी आप ग्रहण करेंगे। मेरे प्रिय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती किया कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 से 13 वचन में यह प्रभु की प्रार्थना पाई जाती है। और मेरा विश्वास है और मैं आशा भी करता हूँ कि मसीही परिवार के छोटे से छोटे बच्चों को भी ये प्रभु की प्रार्थना याद है और आप सबों को भी ये प्रार्थना याद होगी। मेरे प्रियो, कुछ बातों को हम आज देखेंगे, लेकिन इसमें से एक विशेष बात को आज हम देखेंगे। तो इस प्रार्थना में परमेश्वर की प्रशंसा की गई है कि हमारा पिता जो है वो स्वर्ग में है और उसका नाम पवित्र माना जाए, और साथ ही साथ हमारा स्वर्गीय पिता की इच्छा जो स्वर्ग में है उसकी इच्छा पूरी होने के विषय में प्रार्थना है। साथ ही साथ हमारे अपराधों की क्षमा और हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया है। और साथ ही हमें बुराई से बचाने के विषय में या परीक्षा से बचाने के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाई है। लेकिन विशेष आज मैं आज के मनन में आपके सामने रखना चाहता हूँ वह है कि परमेश्वर हमारे शारीरिक बातों के विषय में भी प्रार्थना करना सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसलिए हमारे जो रोज की जरूरत है, रोज की जो शारीरिक आवश्यकता है, उसके विषय में भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। आज मैं इस प्रार्थना से कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि इस प्रार्थना से हमें यह पता चलता है कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे शरीर की चिंता करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस सच्चाई को जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने प्रकट किया। जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने लोगों की शारीरिक बीमारी को भी दूर किया और लोगों को के भूख को भी उसने मिटाया। और हम यूहन्ना 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय के 5 पद में, तो प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से पूछते हैं कि इतनी जो बड़ी भीड़ है उसको खिलाने के लिए हम भोजन कहाँ से लाएं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चला करती थी। प्रभु यीशु मसीह को तो मालूम था कि मुझे क्या करना है, लेकिन 5 वचन को पढ़ेंगे तो फिलिप्पुस को परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि फिलिप्पुस क्या सोचता है या क्या वो कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ की लोगों की चिंता करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर की भी चिंता करते थे, और ना केवल उन्हीं की परंतु हम सब के शरीर की चिंता परमेश्वर करता है। दूसरी बात हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि इस प्रार्थना में हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रार्थना करना सिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाहते हैं कि आज के विषय में चिंता करें और हम बहुत दूर या कल के विषय में चिंतित ना रहें। कई बार लोग बहुत दूर की सोचते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वह नहीं है। यदि हम मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब इस्राएली लोग भूखे थे तो परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से भोजन खिलाया, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए एक शर्त रखा था कि तुम्हें आज के लिए ही भोजन बटोरना है और ज्यादा भोजन तुम्हें इकट्ठा करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 31 से 34 पद में हमें बताया है। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम चिंता करके यह ना सोचना कि हम क्या खाएंगे,
क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि जो अन्य जाति लोग हैं वो इन सब बातों की चिंता करते हैं। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो तुम्हें जानता है कि तुम्हें किस बात की आवश्यकता है, इसलिए तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, परंतु यदि तुम परमेश्वर की राज्य की खोज करोगे, आत्मिक बातों की खोज करोगे, तो तुम्हारी सारी बातों के विषय में वो परमेश्वर सोचेगा और तुम्हारी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। तीसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो कि इस प्रार्थना में परमेश्वर को उसका योग्य स्थान दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सिखाने के द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ही है जो भोजन का देने वाला है। कोई भी मनुष्य जमीन पे उगने वाले अनाज को नहीं बनाया। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो अनाज के दाने का परीक्षण कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को वो जांच सकते हैं कि उस दाने में किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, परंतु वो लोग अनाज उत्पन्न नहीं कर सकते। फसल को देने वाला या अनाज उत्पन्न करने वाला तो केवल परमेश्वर ही है। और इसलिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह यह सिखा रहे हैं कि हमारे दिन भर की रोटी के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उस पर हमें निर्भर रहना बहुत ही जरूरी है। हम एक धनवान के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से उसके खेत में बहुत फसल हुआ, परंतु वो परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर को योग्य स्थान नहीं दिया और इसलिए परमेश्वर उसे मूर्ख कहकर संबोधित किया। चौथी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जो भोजन के विषय में हमें सिखाया कि उसने हमें यह नहीं सिखाया कि हमारे रोज की रोटी हमें दे, उसने कहा हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। मेरे प्रियो हम परमेश्वर से बहुत सारी बातों की मांग कर सकते हैं। परमेश्वर मुझे बहुत सी चीजों की आवश्यकता है, परंतु रोटी के लिए हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। भोजन के लिए हम यह प्रार्थना कर सकते हैं या हमें यह करना चाहिए कि मेरी रोटी नहीं परंतु हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज दुनिया की समस्या ये नहीं है कि दुनिया में भोजन नहीं है या खाद्य सामग्री नहीं है, परंतु हम देखते हैं इसका जो वितरण है वो बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं मेरे प्रियो जैसे सरकारें भी बोलती है कि हमारे पास बहुत अनाज है, बहुत फसल हुआ है, फिर भी गरीबों तक वो अनाज या वो भोजन नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि भोजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, भोजन का जो वितरण है वो उसमें समस्या है। और इसलिए आज हम देखते हैं कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों के पास अनाज नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण यह है कि हर इंसान केवल अपनी चिंता करता है, अपने ही पेट के विषय में सोचता है, परंतु वो दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर विश्वास करने वालों को ये सिखा रहा है कि हमारी प्रार्थना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इस प्रार्थना में तो यह प्रार्थना है कि हम दूसरों के साथ अपने प्रतिदिन की रोटी को बांट लें। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा कि जब तक भूखे का बर्तन खाली है, जब तक आपके पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, तब तक प्रभु की प्रार्थना अधूरी है। प्रभु की प्रार्थना तब पूरी होती है जब मेरी रोटी हम सब की रोटी बन जाती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिखाया है कि हमें रोज की रोटी हमें दे। प्यारे पिता परमेश्वर, जो 4 बातों को हमने सीखा है उसे हम अपने जीवन में लागू कर सके। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे शरीर की चिंता करते हैं, हमसे प्यार करते हैं और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। पिताजी समय प्रार्थना करते हैं यदि कोई कमी में है, परेशानी में है प्रभु, तो उन पर दया करें और उनकी हर जरूरतों को पूरा करें।
फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 19 वचन के अनुसार कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आपके ऊपर विश्वास करने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों को किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी ना होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, न केवल आपने हमें प्रार्थना सिखाया है परंतु आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।